अब दूसरी बात, एक तो ये होगा कि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व में नहीं है तो बताया कारण में, तो वो उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि तंतु में नील गुण नहीं है तो पट में नील गुण उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि आप ये कहें कि सत्व और असत्व ये दोनों घट के धर्म है, ये कैसे भैया? तो कारण सत है, अकार्य असत है, वो सत और असत दोनों धर्म कार्य में है। कहा ठीक है, यदि आप ये माने, ये भी किसी का सिद्धांत है कि कारणात्मना सत्य है, कार्यात्मना असत है। ये वाचारंभणो विकारो नाम ध्येय मृत्तिका इत्येव सत्यम। घट जो है मृत्तिका रूपेण सत है और घट रूपेण का रूपेण असत है। यदि ये भी सिद्धांत आप कहें, स्वतः वो उत्पत्ति के पूर्व या उत्पत्ति के पश्चात कभी भी सत नहीं है। तथापि असति धर्मणे, तो धर्मी असत हुआ, तो असत धर्मी में न तस्य धर्मः सत्वम। तो सत्वासत्व दोनों कह रहे हैं। तो धर्मी जो है सत्वासत्व धर्म है, धर्मी के रूप है। असत धर्मी है तो असत धर्मी में सत धर्म सत्व धर्म नहीं रहेगा। धर्मी यदि असत है तो उसमें सत्व धर्म नहीं रहेगा। और यदि सत्वम तदवस्थेयम तथा च ना सत्वम, और यदि आप ये मानते हैं कि जो धर्मी है वो असत है तो उसमें सत्व नहीं रह सकता है। यदि धर्मी सत है तो उसमें असत्व नहीं रह सकता है। असंबंधेन अताद्मात्रा च असत्वेन कथम असन घटः। इसलिए जो असंबंधेन अतदात्मना, जब जिसका संबंध ही नहीं है और जो तदात्मक नहीं है, तो असत्वेन घटम, असत्व के साथ ना तो तादात्म्य है ना असत्व के साथ संबंध है, तो कैसे घट को आप कार्य को कैसे असत कह सकते हैं? तस्मात् कारण व्यापारा दूर्धमिव ततः प्रागपि सदैव कारणम। कारणाच्चस्य, तो कहा इसलिए, तस्मात् सिद्धांत बता रहे हैं, इसलिए जो कारण व्यापार है उस कारण व्यापार के ऊर्ध्व में जिस प्रकार से घट या अन्य जितने पटाधिकार सत हैं, उसी प्रकार से कारण व्यापार के पूर्व में भी कार्य को सत मानना होगा। कार्य कारणाच्चास्य, तो कारण किस आवश्यकता करें? जब कारण व्यापार के पूर्व में भी कार्य सत है, माने तंतु में जो संयोगात्मक व्यापार हो रहा है वो संयोगात्मक व्यापार के पूर्व में तंतु में पट है। जो कपाल में मृत्तिका में जो व्यापार हो रहा है कारण में, उसके पूर्व में भी घट सत है। तो ये व्यापार किसके लिए? कारणकूट सामग्री असत कार्य की सत्ता पत्ति में सत रूप है, कार्यापत्ति में कारण होता है। जो भी कारण सामग्री है
यदि तंतु में पट विद्यमान ही है तो तुरी तंतु बेमादा जुलाहा आदि की क्या हो सकता है जी। इसलिए ये कहना होगा कि तंतु में पट नहीं है। तो पट तंतु में नहीं है, इसीलिए तंतु तुरी तंतु बेमादि और जुलाहा आदि की आवश्यकता पड़ती है। कपाल में घट नहीं है, इसलिए घट निर्माण के लिए कुलाल की, चक्र की, चीवर की आवश्यकता होती है। आप तो कह रहे हैं कि कारण व्यापार के पूर्व ही कार्य है, तो कारण व्यापार के पूर्व यदि कार्य है तो एक कारण व्यापार का क्या प्रयोजन है, तो उसको लिख रहे हैं। अस्य सतः, अपने कारण में जो सदरूपेण विद्यमान कार्य है उसकी अभिव्यक्ति रेवावशिष्यते, अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति अवशेष है, उस कारण कूट समाधि के द्वारा अभिव्यक्त होता है। ये सत्कारवाद असत्कारवाद में वेदांती ज्यादा इसमें पच्चर में नहीं पड़ा, क्योंकि वेदांती को क्या लेना है। वेदांती ने कह दिया कि मान रहे हो कार्य को सत्य मानिए, परंतु स्वरूपता सत्य नहीं है, कारणात्मना सत्य है। परंतु उत्पत्ति के पश्चात सत है, पूर्व में असत है। जो नैयायिक हैं, नैयायिकों का और इनका बहुत सत्कार्यवाद असत्कार में उत्तर उत्तर चला है। अंतिम में आप लोगों को बहुत, ये जो बात हम कहने जा रहे हैं ये बहुत आपको अजूबा लगेगी। क्या कोई आचार्य, कोई सिद्धांतवादी भी कह सकता है। लीलावतीकार कहते हैं कि ये जो सांख्य लोग हैं ये भिष्टा खाते हैं। कैसे भिष्टा कैसे खाते हैं? कहा अन्न खाते हैं ना। अन्न कार्य भिष्टा है, अन्न में भिष्टा विद्यमान। ये ऐसे नहीं, ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथकार ने लिखा है कि सत्कारवादी तो अन्न न खा करके भिष्टा खाते हैं, क्योंकि अन्न का कार्य भिष्टा है, भिष्टा जो तो उसमें अन्न में विद्यमान है। माने यहाँ तक एक निम्न स्तर तक के प्रतिवाद तक पहुंचे हैं। सत्कारवाद और सत्कार बहुत चला है। वेदांती से निर्लेप है, क्या लेना देना। हमारे यहाँ सत आत्म तत्व है, उससे जो है तो असत कार्य की उत्पत्ति होती है, तो वो सत कार्य के कारण के रूप में है। तो उसी को ये कह रहे हैं कि ये उनका आक्षेप है कि यदि तंतु में पट विद्यमान है तो आप देखे होंगे जो, और तो इस समय पर मशीनें आ गई हैं, फैक्ट्रियां हो गई हैं, इसलिए तंतु से पट का निर्माण होता है। परंतु पूर्व काल में, अभी हम लोगों के बालक काल में फैक्ट्रियां नहीं थी, तो वो आप कभी चरखा देखते होंगे गांधी जी का, तो सूत काते थे। वो सूत कातना जो है हमको बालकपन में जब 2 3 4 में थे उस समय पर सूत तकली से सूत काटना सिखाया जाता था विद्यार्थी को, और वो सूत काट करके भेजते थे। तो वो उस काल में जो जुलाहे थे वो उसको बुनते थे सूत को। अभी तक खादी भंडार के जो कपड़े थे अभी कुछ चल रहे हैं, हमारे यहाँ बनारस में साड़ियाँ चल रही हैं, वो बनाते हैं उसको। तो और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है आपका, ऊन लाते हैं। अब तो ऊन भी फैक्ट्री, ऊन को ला करके और वो
उसको जो है तो बना करके स्वेटर बनाते हैं। तो यदि आप ऊन में वो स्वेटर पट है तो उसी ऊन को खरीद करके ले आइए, आपकी ठंडी भागी जाएगी। तो फिर आप वो स्वेटर बुनने वाले को की खोज क्यों करते हैं, उसको क्यों बुनते हैं? उसी से शीत का अपहरण हो जाएगा, शरीर आच्छादन हो जाएगा। कहा नहीं भाई, उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि पट है, पट उसमें नहीं है, पट तो है, तो उससे कार्य का संपादन क्यों नहीं होता है? तब वो कहते हैं जो अभिव्यक्त कार्य है वही कार्य का संपादक होता है। तंतु में पट तो विद्यमान है, परंतु शरीर आच्छादनादि उसका उससे इसलिए नहीं हो रहा है क्यों, वो अभिव्यक्त नहीं है। तो कारण कूट समाधि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है, और फिर अभिव्यक्त कार्य जो है अन्य व्यवहार का संपादक होता है। सतो अभिव्यक्ति रेव अवशिष्ट है। अपने कारण में, उपादान कारण में सत, कार्य सत तो है, विद्यमान है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति जो है कारण कूट समाधि से होती है। सतश्च अभिव्यक्ति उपन्ना, अभिव्यक्ति असत की नहीं होती है, जानते कि नहीं? मान लीजिए कि अभी अंधकार हो जाए, अंधकार हो जाए तो आप ना दिखाई दे रहे हैं ना हम दिखाई दे रहे हैं, अब प्रकाश हो जाएगा तो आप दिखाई देंगे और हम दिखाई देंगे। क्यों? यहां पर हैं, जो जहां पर है वही ना अभिव्यक्त होगा। अब यहां पर सिंह, सूकर, हस्ती, कितना अभिव्यक्ति के यहाँ तो अभिव्यक्त नहीं होगा। क्यों? वो है ही नहीं। तो जो जस वस्तु जहां पर होती है वहीं पर वो अभिव्यक्त होती है, जो जहां नहीं होती है वहां पर वो अभिव्यक्त नहीं होती। तो यदि तंतु में पट नहीं होता तो तंतु में पट अभिव्यक्त नहीं होता। और जो मृत पिंड है, कपाल है, उसमें यदि घट नहीं होता तो उसमें अभिव्यक्त नहीं होता। सतो चाभिव्यक्ति उपन्ना, जो सत है उसी की अभिव्यक्ति होती है, कहीं पर भी असत पदार्थ की अभिव्यक्ति नहीं देखी गई है। कोई कहे कि कूर्म क्षीर यहाँ अभिव्यक्त हो गया है, कूर्म क्षीर वहां था ही नहीं तो कैसे अभिव्यक्त हो गया? होता है तभी अभिव्यक्त होता है। कूर्म को हम ला करके पालेंगे और उसको भी जिस प्रकार से घास अपनी गौ माता को खिलाते हैं उस प्रकार के साधन खिलाएंगे, हम दूध दूह लेंगे, उससे दूध निकाल लेंगे। दूध उसमें होता ही नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। और जो गौ है वो गौ में दूध है, विद्यमान है, उसके शरीर में व्याप्त है, तो वत्स के संयोग से वो दूध अभिव्यक्त हो जाता है। और वही गौ जिस समय पर नहीं देती है उस समय पर भी गौ है, परंतु उस समय पर दूध उसके शरीर में नहीं है तो अभिव्यक्त नहीं होता है। तो जहां पर जो वस्तु होती है वहीं पर अभिव्यक्त होती है, तो अपने उपादान में कार्य है इसीलिए अभिव्यक्त होता है। यदि उपादान में, अपने उस उपादान में कार्य नहीं रहता तो उस उपादान में अभिव्यक्त भी नहीं होता। यथा पीडनेन तेलेषु तैलस्य, तिलों में को पीटिए कुचड़िए, देखे ना,
मशीन के द्वारा। मशीन जब नहीं था तो उसको कूट करके निकालते थे, तो तेल निकलता है, तेल अभिव्यक्त होता है। कह नहीं, हम बालू लेकर के जाएंगे आज, क्योंकि यदि कूटने से ही, उसके पेषण से ही यदि तेल निकलता है तो बालू ले जाएंगे, बालू से तेल निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा। बालों में तेल अभिव्यक्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें तैल है ही नहीं। तिलों में तैल है, इसलिए पीडन के द्वारा, व्यापार के द्वारा उसमें तैल अभिव्यक्त होता है। और धान्य, व्रीहि जिसको कहते हैं, व्रीहि का जब अवघातन करते हैं तो उससे क्या निकलता है? तंडुल। कह नहीं, हम व्रीहि जब यदि अवघातन मात्र से, माने तंडुल यदि जिसमें नहीं है उसमें भी अवघातन से उत्पन्न होने लगे तो कहेंगे चलो हम आज गेहूं को पीटते हैं, चणक को पीटते हैं, जव को, उससे तंडुल नहीं निकलेगा। तंडुल तो वहीं पर अभिव्यक्त होगा जहां पर है। तो व्रीहि में, धान्य में तंडुलान। दोहनेन सौरभेषु पयसा। तो दूध जो है गौ का दोहन के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है, दूध सौरभे में, गौओं में, कच्छप पे नहीं होगा। क्यों? उसमें तो दुग्ध उसमें विद्यमान है। असतः तो करणे, असतः तो ना निर्दर्शनम किंचित अस्ति। असत का निर्दर्शन आप दीजिए कोई, हमने तो दे दिया। जिसमें है उसमें अभिव्यक्त हुआ, इतने हमने निर्दर्शन दे दिया। आप भी कोई दीजिए ना, कि जो कार्य जिसमें नहीं है उससे उत्पन्न हो गया हो। आपके पास कोई निर्दर्शन नहीं है, हम लौकिक निर्दर्शन भी दे रहे हैं। न खलु अव्यज्यमानम चोत्पद्यमानम व क्वचित असदृष्टम। कोई भी जो अभिव्यक्त पदार्थ है या उत्पद्यमान पदार्थ है, कहीं पर असत देखा गया हो तो बताइए, कोई दृष्टांत आप बताइए कि जिसमें वो ना रहा हो और कारण कूट समागि से उत्पन्न हो गया हो। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। इसलिए अपने उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में कार सत रहता है और कारण कूट समागि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है, और अव्यक्त हो जाने पर व्यवहार का संपादक होता है। और तीसरा भी दे रहे हैं, कारण व्यापारात्। प्राक्स, क्योंकि कारण व्यापार, कारण व्यापार के पूर्व कार्यम सदैव। कारण में जो व्यापार होता है उसके पूर्व में कार्य सत ही है। इसलिए क्यों? उपादान ग्रहणात्। क्योंकि यदि उन उपादानों में, तत्तद उपादानों में कार्य नहीं होता तो उन्हीं उपादानों का ग्रहण नहीं करता है। उपादानानि कारणानि तेषां कार्य संबंधः। उनका कार्य से संबंध है। उपादान ही कार्य संबंधात इत्यावत। उपादान, और क्योंकि उपादान से कार्य का संबंध होता है, तो यदि वो कार्य उस उपादान में रहता ही नहीं तो उससे संबंध कैसे होता? संबंध तो तभी होगा जब वो रहेगा। यदि तंतु में पट है ही नहीं तो तंतु से पट का संबंध क्या?
और जब तंतु से पट का कोई संबंध ही नहीं तो पट निर्माण के लिए तंतु की क्या आवश्यकता। किंतु तो भवती कार्य संबद्धम कार्यम कार्य से जनकम। कार्य से संबंध होकर के ही कारण कार्य का जनक होता है। कार्य से जो संबद्ध नहीं है वो कारण उस कार्य का जनक नहीं होता है। और कार्य का जो संबंध है वो कार्य से असतः न संभवती। कार्य का कारण से संबंध कार्य के असत होने पर नहीं होगा। सत और असत का संबंध संभव नहीं है। इसलिए यदि कारण के साथ संबंध कार्य का आप स्वीकार करते हैं तो कार्य को भी अपनी उत्पत्ति के पूर्व में सत स्वीकार करना पड़ेगा। इति असतो न संभवति तस्मादिति स्यादेतत् संबद्धम एवं कारण ही कार्यम कस्मान् न जनते तथा च आसादेव उत्पत्स्यते इत्याह सर्व संभवाभावात्। कहा ठीक है, आप कह रहे हैं कि कारण संबद्ध ही कार्य उत्पन्न होता है। कारण से असंबद्ध कार्य कारण से उत्पन्न नहीं होता है। कहा मान लीजिए असंबद्ध ही कारण के साथ असंबद्ध ही कार्य उत्पन्न क्यों नहीं मान लेते हैं। कस्मान् न जन्यते, कारण संबद्ध जो कारण से असंबद्ध है ऐसे कार्य की कारण से उत्पत्ति क्यों नहीं होती है। तथा से इस प्रकार से असदेव उत्पत्स्यते इत्याह, तो इससे असत ही उत्पन्न होगा। माने पूर्व में असत रहा, कारण से संबंध नहीं रहा। कहा कारण से असंबद्ध यदि कार्य की उत्पत्ति मानेंगे तो सर्व संभव हो जाएगा। सर्व संभव अर्थात तंतु से पट संबंध नहीं है, उसी प्रकार से कपाल से संबद्ध नहीं है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं से संबंध नहीं है। तो जिस प्रकार से तंतु में पट उत्पन्न होता है असंबद्ध है तब भी उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से अन्य वस्तुओं में काष्ठ आदि में भी पट उत्पन्न होने लगेगा। मृत्तिका बालुका रेणु में भी जल में भी उत्पन्न होने लगे। क्यों? असंबद्ध को आप कहते हैं ना। तो जो तंतु है तंतु से संबंध नहीं है पट ना, असंबद्ध उत्पन्न होता है। तो असंबद्ध उत्पन्न होता है तो जिस प्रकार से तंतु का पट के साथ संबंध नहीं है, उसी प्रकार से जो उसके कारण नहीं है उससे भी संबंध नहीं है। तो असंबद्ध है जब उत्पन्न हो रहा है, तो जिस प्रकार से तंतु से असंबद्ध पट है उसी प्रकार से अन्य से भी उत्पन्न है, तो सर्व संभव हो जाए। माने सर्वत्र कार्य की उत्पत्ति होने लगे, परंतु सर्वत्र कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए कारण से संबद्ध ही कार्य को मत, इसलिए सर्व संभवाभावात्। असंबद्ध से जन्यत्वे असंबद्धत्वात् असंबद्धा विशेषे सर्व कार्यातम सर्वस्मादेव। उसी की पंक्ति का आशय प्रकट किया है, विवरण किया है। यदि असंबद्ध की उत्पत्ति आप कहेंगे, कारण से असंबद्ध की उत्पत्ति कहेंगे, तो असंबद्धत्वा विशेषात, जिस प्रकार से तंतु से पट असंबद्ध है उसी प्रकार से मृत्तिका से भी असंबद्ध है, वृक्ष से भी असंबद्ध है। तो तंतु से ही उत्पन्न क्यों होगा, अन्य से भी उत्पन्न हो सकता है। सर्वम कार्यजातम सर्वस्मादेव भवे, सभी से उत्पन्न होएगा। न चैतेदस्ति, सभी से सभी कार्य उत्पन्न नहीं होते हैं, अपितु जिससे उत्पन्न होते हैं कार्य उससे संबद्ध मानना होगा। और यदि आप संबद्ध मानेंगे कार्य को तो वहां पर उसकी सत्ता स्वीकार करना पड़ेगा। असंबद्ध
असत पदार्थ संबद्ध नहीं होता। कोई कहे कि आपके परिचित हैं, कुछ कहना हाँ संबंधी हैं कि हैं, हाँ तो बंध्या पुत्र का भी आपसे कोई संबंध है क्या? क्यों? अरे आपके इतने संबंधी हैं, मामा फूफा दादा, उनके लड़के, तमाम रिश्तेदार। तो उसी प्रकार से जब आपके अनेक संबंधी है, तो बंध्या पुत्र का संबंध आपसे कुछ है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बंध्या पुत्र ही नहीं है। तो जो होता है उसी का, तो जो संबंध का बात है वो किसी न किसी धर्मावच्छेदेन सकल व्यक्ति संबद्ध होता है। एक ही संबंध, संबंध समय संबंध अनेक है। तो किसी संबंध से ये युक्त होता है उसको संबंधी या संबद्ध कहते हैं। तो यही मत समझिए कि केवल आपके जो नात रिश्तेदार ही संबद्ध हैं। सभी जो भी वर्तमान वस्तु है वो किसी न किसी धर्म के कारण संबंध होता है। वस्तुत्व सकल वस्तु हमसे संबंध है, हम भी वस्तु हैं, घटपट आदि भी वस्तु हैं। प्राणी मत्वेन जितने भी जीव जंतु हैं वो संबद्ध हैं। मानवत्वेन जितने भी मानव हैं वो संबंध हैं। इसके बाद अन्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, संबंध सभी से होता है। परंतु असंबद्ध कौन होता है? जो सत होता है। असत का संबंध नहीं होता। यदि कार्य को उत्पत्ति के पूर्व में आप असत मानेंगे तो वो किसी से संबद्ध नहीं होगा, ना अपने कारण से संबद्ध होगा और ना जो कारण नहीं है ना उनके साथ संबंध होगा। तो जब किसी के साथ संबंध जब नहीं होगा तो जब वो असत है तो ना अपने कारण से संबद्ध है ना विकारण से संबंध है। तो किसी से यदि संबद्ध नहीं है और संबद्ध की उत्पत्ति करना है, मानना है, तो कहीं से भी उत्पन्न हो जाएगा। यदि दुग्ध गो से असंबद्ध होकर के उत्पन्न हो रहा है तो ठीक है, कल जो है वृक्ष का दोहन कर लीजिएगा, उससे भी दूध निकल आएगा। क्योंकि दुग्ध का गो से संबंध नहीं है, दोहन से निकल आता है। तो दोहन क्रिया का लाभ वृक्ष की करिएगा। आप कूर्म का में दोहन क्रिया करिएगा, नहीं निकलेगा। क्यों? उससे संबद्ध नहीं है। वृषभ में ही दोहन क्रिया कर लीजिएगा, गाय से दूध निकलता है, कल बैल को भी दूह लीजिए। क्योंकि दोहना क्रिया से असंबद्ध यदि दुग्ध का निस्सरण होता है तो गो से संबद्ध दूध का नहीं है, दुग्ध का नहीं है, और बैल से भी नहीं है, और वृक्षादि से भी नहीं है। तो गौ पालने की आवश्यकता दूध के लिए नहीं होगी, क्योंकि कहीं से भी दूध का निस्सरण कर सकता है। इसलिए असंबद्ध से जन्यत्व यदि असंबद्ध उत्पन्न होने लगा तो असंबद्ध विशेषा सर्वत्र संबंध सर्वम कार्य जातम, जितना भी कार्य है वो किसी से उत्पन्न हो जाएगा, वही हो सकता है। विद्या का आदान आप गुरु से करते हैं तो उस विद्या का गुरु से कोई संबंध नहीं है। तो जो विद्या का आदान कर रहे हैं, ज्ञान का आदान कर रहे हैं, यदि वो ज्ञान का संबंध नहीं है जिससे आप आदान कर रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है गुरु की। वो तो कहीं पर भी जाएंगे, क्योंकि असंबंध तो सभी के साथ है, किसी से भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी मत सोचिएगा कि जो भी कार्य है वो कारण से असंबद्ध होता है। न चैतदस्ति तस्मात् न संबध्यम
असंबंधेन जन्यते। असंबद्ध कार्य संबंध हो कारण से और असंबंध कार्य की उत्पत्ति हो, ऐसा नहीं है। अपितु संबद्धम कारण से संबंध और कारण से संबंध, कारण से संबंध, संबद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। यथाहु सांख्य वृद्धा असत्वे नास्ति संबंध कारण सत्व संग भी। असंबद्ध से चोत्पत्ति मिच्छतो न व्यवस्थिति सत्व संग भी कारण सह कारण से असत्वे नास्ति संबंध है। संगः अस्ति अस्मिन् संगे सत्वस्य संगः संबंधः अस्ति अस्मिनिति सत्व संगी तैः सत्व संग भी माने सत्व संबंध संबद्ध है। सत्य से संबंधित जो कारण है उसका कार्य के असत्वे नाश संबंध। कार्य यदि असत होगा तो सत्संगी माने सत्व संबंध कारण के साथ संबंध नहीं हो सकता है। और यदि असंबद्ध कार्य की उत्पत्ति आप स्वीकार कर रहे हैं, ना व्यवस्थी, ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती। कारण से असंबद्ध कार्य की उत्पत्ति की व्यवस्था नहीं बन सकती है, इसलिए कारण को सत मानना पड़ेगा। स्यादेतत् असंबंधम अपि सद तदेव करोति यत्र यत् कारणम सक्तम शक्ति कार दर्शन अवगम्यते तेन अव्यवस्था तित्याह। कहा यदि आप ये कहें कि का असंबद्ध भी माने असंबद्ध भी कार्य असंबंधम अपि सत तदेव करोति, वही का जिस प्रकार से संबद्ध कारण संबद्ध कार्य की उत्पत्ति करता है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि यह संबद्ध है कारण, असंबद्ध कारण भी असंबद्ध कार्य की यत यत कारणम करोति यत यत कारणम सक्तम। कहा जिस कारण में जिस कार्य उत्पत्ति में सक्त माने समर्थ है कारण, उस कार्य को उत्पन्न कर देता है, संबंध हो या ना हो। कहा कैसे? सक्त है, सक्त माने शक्तिमत है, तो शक्तिमत्ता कैसे देखेंगे? कहा कार्य को देख करके। तंतु से पट रूप कार्य को देख करके हमें समझ जाएंगे कि तंतु में पटोत्पादन सामर्थ्य है, सक्त है। पट उससे संबद्ध है या नहीं संबद्ध है, इसकी कोई चर्चा नहीं। हम जब तंतु से पटकों की उत्पत्ति देख लेंगे तो हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि तंतु में पटोत्पादन सामर्थ्य है। तेन ना व्यवस्था, इसलिए आप कह रहे थे कि व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं व्यवस्था बन पाएगी? व्यवस्था तो बन गई। आप ये कह रहे थे सांख्य दर्शनवादी सिद्धांतवादी कि असंबद्ध की उत्पत्ति यदि आप स्वीकार करेंगे तो अव्यवस्था होगी। अव्यवस्था का मतलब यह है कि कोई भी कार्य कहीं से भी उत्पन्न होने लगेगा, ये अव्यवस्था है। तो यदि इस अव्यवस्था के लिए वो कहना चाह रहे हैं कि शक्य से शक्य कारणात्,
कहा कि असंबद्ध भी, यदि ये कहें आप असंबद्ध भी कार्य, पूर्व पक्षी उपस्थापन कर रहा है कि भले ही कार्य असंबद्ध हो, कारण असंबद्ध हो, परंतु असंबद्ध कारण वही करेगा जो संबद्ध जिसको मान करके। तंतु कारण पट का, पट से असंबद्ध है तंतु कारण, परंतु पट उत्पन्न होता है तंतु से। कारण तो यत यत्र यत कारणम सक्तम, जिस अर्थ में, जिस कार्य उत्पादन में जो कारण शक्तिमत है, वो उसकी उत्पत्ति करा देता है, उससे संबंध हो या न संबंध हो। कैसे उसकी शक्ति का आकलन करेंगे? कहा शक्ति जो है कार्य दर्शन से करेंगे। तंतु से यदि पाठ पट रूप कार्य देखा गया तो हम जान जाएंगे कि तंतु में पट कार्य उत्पादन सामर्थ्य है, इसलिए व्यवस्था नहीं होगी। तब कह रहे हैं शक्य, सक्ता से शक्य करना। कहा सक्त है, परंतु सक्त किसको उत्पन्न करेगा? जो शक्य है, जो शक्ति का विषय है, उसी को उत्पन्न करेगा। यदि असत है तो शक्ति का विषय ही नहीं है कार्य। तो सामर्थ्य मात्र से यदि आप कहें कि जो कारण है वो अपने से असंबद्ध कार्य को कर सकता है, तो कहेंगे सक्त कारण के प्रति ऐसा कह सकता है। साचा शक्ति सक्त कारण आश्रया, वो जो शक्ति है, वो जो सक्त कारण है तदाश्रित होती है। सर्वत्र वास्यात्, तो वो सक्त कारण आश्रय जो शक्ति है सभी जगह रहेगी। सक्के वास्यात्, अथवा सक्य में रहेगी। यदि सर्वत्र आप मानेंगे तो अवस्था होगी। तद अवस्था एवं अवस्था, तो सर्वत्र सभी कारणों से सभी कारण की उत्पत्ति होगी। यदि शक्य में ही वो शक्ति रहती है तो कथम असत शक्य, असत शक्य में कैसे सामर्थ्य उत्पादन में रहेगा? इति वक्तव्यम शक्ति भेद वे तादृशो यथा किंचित एव कार्यम जनयेत। यदि आप ये कहें ना सर्वम, काहे शक्ति का यदि आप भेद स्वीकार करते हैं, किसी कार्य को उत्पन्न करता है, सभी कार्य को नहीं उत्पन्न करता है, तो वाह, ये कौन सा बात हुई? हंत भो शक्ति विशेष कार्य संबंधो असंबंधो वा, इस शक्ति विशेष कार्य से संबंध है कि असंबंध है? वो शक्ति का भेद है कि वो उसी कार्य को पैदा करती। तंतु पट को ही पैदा करता है, कपाल घट को ही पैदा करता है, ऐसा सामर्थ्य आप मानते हैं? सर्वत्र सामर्थ्य नहीं मानते हैं। तो आप ये बताइए शक्ति विशेष वो कार्य से संबंध है कि नहीं? पुनः बात आई, वो शक्ति जो पट में रहने वाला सामर्थ्य है, वो तंतु में जो रहने वाला सामर्थ्य है, वो पट को ही पैदा करता है, और कपाल में रहने वाला जो सामर्थ्य है वो घट को ही पैदा करता है। तो कोई वो शक्ति विशेष है? वो शक्ति विशेष संबद्ध है कि नहीं कार्य से? संबंधत्व नासतः संबंध, यदि आप कार्य से संबंध कहते हैं शक्ति का, तो असत से संबंध नहीं हो सकता, कार्य को सत मानना पड़ेगा। और यदि कह रहे हैं कि असंबद्ध, माने वो शक्ति जो शक्ति है, कारण में शक्ति है, वो कारण में शक्ति असंबद्ध कार्य को उत्पन्न करती है, तो अवस्था होगी अनवस्था दोष, अव्यवस्था दोष उत्पन्न होगा। इसलिए सीधे कहा है सक्त से शक्य करना।
जो सक्त पदार्थ है उसको शक के कारणात शक उसका कारण होता है, इसलिए असंबद्ध को नहीं कह सकते। इतस्य सत कार्यम इत्याह कारण भावा, इसलिए भी सत को कारण कह सकते हैं। कारण सोत्पत्ति के पूर्व में सत है। क्यों सत है? तो लिख रहे हैं कारण भावा। कार्य से कार्यात्मकत्वादिते, कार्य जो है वो कार्यात्मक होता है, वो कारणात्मक होता है, इसलिए कारण को सत कहेंगे। नहीं कारणात भिन्न विति, कारण से भिन्न कभी कार्य नहीं होता है। तंतु से जो पट उत्पन्न है तो कभी भी पट तंतु से भिन्न नहीं है। इसलिए कारण भावात माने कारण की जो सत्ता है वो कारण की सत्ता से ही सत्तावत कार्य रहता है, इसलिए भी कार्य को सत मानना पड़ेगा। नहीं कारणात भिन्न का कारणम च सदिति, कारण से भिन्न कार्य होता नहीं है। अकारण को सत तो आप भी मानते हैं कि नहीं? नहीं आएगी। कहा जी मानते हैं। बस जब कारण को सत मानते हैं, अकारण से भिन्न कार्य नहीं होता है, तो कारण को असत कैसे मान लेंगे? इति कारणम च सदिति कथम तद भिन्नम कार्यम असद भवेत। यदि कारण सत है तो उस कारण से अभिन्न जो कार्य है वो कैसे असत होगा? अभीत अनुमान प्रमाण ही कार्य कारणो अभेदम प्रदर्श्य कार्य से कारण अभेद साधनानि च प्रमाणानि। दृष्टांत हैं जिसमें ऐसे अभीत अनुमान प्रमाणों से कार्य कारणों का अभेद प्रदर्शित किया। न पटः तंतुभ्यः भिन्नः, पटः पक्षः तंतुभ्यो न भिद्यते, ये साध्य है। यहाँ पर धर्मत्वाद हेतु है, तद धर्मत्वाद। इस प्रकार से ये जो अभीत अनुमान प्रमाण है उनमें कार्य और कारण का अभेद प्रदर्शित किया। कार्य से कारणाभेद साधनानि, अब कार्य का कारण से अभेद सिद्ध किया, अकारण का कार्य से अभेद साधक भी अनुमान है। न पटः तंतुभ्यः भिद्यते तंतु धर्मत्वात्, ये अनुमान का प्रयोग किया। पट पक्ष है, पट कार्य है, अतंतु प्रतियोगिक भेदाभाव साध्य है। न तंतुभ्यः भिद्यते, तंतु भेदाभाव हेतु क्या है? तंतु धर्मत्वाद यन्नयुम तन्नयुम यथा पटः। तंतु के जो धर्म हैं, जो रूप आदि, तंतु के जो रूप है नील पीतादि रूप, तद धर्मवत्ता है पट में, इसलिए तंतु से भिन्न नहीं है। यद यतो भिद्यते तत्तस धर्मो न भवते, जो जिससे भिन्न होता है वो पदार्थ तद धर्मवान नहीं होता है, क्योंकि धर्म ही भेदक है। आप पशु हैं? नहीं है, पशु से भिन्न है। क्यों पशु से भिन्न है? क्योंकि आपका जो मानवत्व धर्म है वो पशुत्व धर्म से भिन्न है। आप में धर्म भिन्न है और पशु में धर्म भिन्न है,
इसलिए पशु और आपका मानव का भेद है। तो धर्म ही भेदक होता है। जब तंतु के धर्म ही पट में होंगे तो पट तंतु से भिन्न नहीं होगा। यद ये तो भिद्यते, जहां पर जो जो वस्तु जिससे भिन्न होती है तत् तस्य धर्मो ना भवति, वो उसका धर्म नहीं होता, उसका धर्मवान नहीं होता। अभी जो दृष्टांत बताया, पशु और मनुष्य में भेद है, तो पशुत्व जो धर्म है मनुष्य में नहीं है, या मनुष्यत्व धर्म पशु में नहीं है। यथा गौ रस्व, ये दिया दृष्टांत दिया है। गौ और अश्व में भेद है, दोनों में पशुत्व रहने पर भी भेद क्या है कि जो अश्व के धर्म है वो गौ में नहीं है, और जो गौ के धर्म शासनादिमत्व है वो अश्व में नहीं है। धर्मस्य पटः तंतु नाम तस्मात् अर्थांतरम, धर्मस्य पटः तंतु नाम, और तंतुओं का धर्म पट है। ये क्या बता रहे हैं? धर्म किसको कहते हैं? आधे को धर्म कहते हैं, वृत्ति पदार्थ को धर्म कहते हैं। तो पट किस में रहता है? तंतु में। इसलिए पटः तंतु नाम धर्म, ठीक है ना। जैसे गंध किस में रहता है? पृथ्वी में, तो पृथ्वी का धर्म है। जो रहता है वो धर्मी होता है, धर्म होता है, और जिसमें रहता है वो धर्मी होता है। आधे, प्रतियोगी, वृत्ति, ये और धर्म, ये सब पर्यायवाची है। घटवत भूतलम में घट जो है भूतल का धर्म है, प्रकारतया भाषित। उसी प्रकार से यदि तंतु में पट है तो पट को ही धर्म मानना पड़ेगा। कहा मान लीजिए, धर्मस्य पटः तंतु नाम तस्माद् नार्थांतरम, इसलिए अन्य अर्थ नहीं। कहा क्यों? पट और पट से, तंतु से पट भिन्न क्यों नहीं है? कहा भिन्न तो तब होता जब पट तंतु से अतिरिक्त कोई होता। तंतु का ही तो धर्म पट है, तंतुए तो पट रूप में परिणित हुआ है। तो पट यदि उससे भिन्न होता तब तो आप कह सकते थे अन्य अर्थ है। तो पट अन्य अर्थ है ही नहीं, तंतुए पट रूप में परिणित हो गया है। उपादान उपादेय भावाच न अर्थांतरत्वम तत्पठे। दूसरी बात, उपादान उपादेय भाव, उपादान से उपादेय भिन्न नहीं होता है। जिस प्रकार से तंतु से पट भिन्न नहीं है, कपाल से घट भिन्न नहीं है, इसी प्रकार से सकल जितने भी उपादान हैं उन उपादानों से उपादेय नहीं, भिन्न नहीं होता है। तो उपादान उपादेय भाव के कारण भी अन्य अर्थ है ही नहीं। तो मृत्तिका का ही घट आदि वाणी व्यवहार है, मृत्तिका से अतिरिक्त किस नहीं है। इसे यो अर्थांतरत्व, जिनमें भिन्न अर्थता होती है उनमें उपादान उपादेय भाव नहीं होता है। जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं वो परस्पर उपादान उपादेय नहीं होते हैं। तो परस्पर उपादान उपादेय भाव जहाँ पर नहीं है उन्हीं में ही भेद रहता है। यथा घट पटयो,
घट और पट भिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि घट और पट में परस्पर उपादान उपादेय भाव नहीं। न तो घट पट का उपादान है और न पट घट का उपादान है। उपादान उपादेय भाव नहीं है, जहाँ पर उन पदार्थों में ही भेद होता है। और जिनमें उपादान उपादेय भाव है वहां पर उपादान उपादेय का भेद नहीं माना जाता है। उपादान उपादेय भाव से तंतु पटयो हो, उपादान और उपादेय भाव तंतु और पट का है, इसलिए जो पट है वो तंतु से भिन्न नहीं है। इतस्य नार्थांतरत्वम तत्पटयो संयोग अप्राप्ति अभावात्। पट और तंतु का भेद तो तब माना जाता यदि संयोग प्राप्ति, संयोग अप्राप्ति अभाव, संयोग अप्राप्ति अभाव माने निश्चित संयोगाभाव। जो पदार्थ जिन द्रव्यों का संयोग होता है वो द्रव्य ही परस्पर भिन्न होते हैं। जिन द्रव्यों का संयोग अप्राप्ति अभाव है, संयोग की अप्राप्ति का अभाव है, अप्राप्ति का अभाव माने संयोग अभाव, वो द्रव्य परस्पर कभी भी वो कभी भी उनका भेद नहीं होता। ये टेबल है, इस टेबल में जो भी ये द्रव्य रखा हुआ है इनका संयोग है, इसलिए इस द्रव्य से ये द्रव्य भिन्न है। परंतु ये जो तंतु है, ये तंतु में जो पट है इसमें संयोग नहीं है, अपितु क्या है, समवाय है। तो जहां पर संयोग होता है, संयोग प्राप्ति जहां पर होती है वहां पर ही भेद होता है। तंतुपटयो संयोग अप्राप्ति अभाव माने संयोगाभाव। अर्थांतरे संयोगो दृष्टः, यदि अन्य अर्थ है तो वहां पर संयोग देखा गया है। दृष्टांत हमने आपको बता दिया। संयोग देखा गया। यहाँ पर जो ये टेबल पर जो भी वस्तु रखी हुई है उसका संयोग है, इसलिए टेबल से भिन्न है। परंतु एक वस्त्र भी है, वो वस्त्र टेबल से तो भिन्न है क्योंकि संयोग है, परंतु वस्त्र जो है तंतु से भिन्न नहीं है क्योंकि उसके साथ संयोग नहीं। संयोगो दृष्टा यथा कुंड बदरयो हो, दृष्टांत दिया। बदर फल है, कुंड जो रखने वाला पात्र है, ठीक है ना। कुंड बदरयो हो माने कुंड जो रखने वाला पात्र है उसको कुंड कहते हैं, बदरी फल है। तो यहाँ पर कुंड और बदरी का भेद है कि नहीं है? क्यों? कुंड के साथ बदर फल का संयोग है। तो जिन द्रव्यों का परस्पर संयोग होता है वो संयुक्त पदार्थ भिन्न होता है। अप्राप्ति से था हिमवत बिंधयो हो, और उस संयोग की अप्राप्ति हिमवत बिंधयो, संयोग नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक संयोग और एक संयोग प्राप्ति। अब देखिए यहाँ पर हिमवत पर्वत है जो बिंध पर्वत है, इनका संयोग नहीं है, परंतु
संयोग तो नहीं है, परंतु संयोग अप्राप्ति का भाव नहीं है। संयोग नहीं है, न रहे, परंतु कभी संयुक्त भी हो सकते हैं। संयोग अप्राप्ति का भाव उन्होंने कहा है। जो संयोगा भाव कहते, तो जहाँ जहाँ संयोग रहेगा, वहाँ पर जहाँ पर संयोगा भाव रहेगा वो भेद नहीं रहेगा। तो संयोगा भाव हिम का और हिमवान हिमालय का विंध्य पर्वत का भी है, संयोग तो नहीं है। कहा संयोग तो नहीं है, परंतु संयोगा प्राप्ति नहीं है, उसका अभाव नहीं। कभी संयोग हो सकता है। न चाहिए संयोगा प्राप्ति, तस्मात् संयोगा प्राप्ति यहाँ पर नहीं है। तस्मात् न अर्थांतरत्वम, इसलिए संयोग और अप्राप्ति दोनों यहाँ पर नहीं। संयोग भी नहीं है और संयोग की या प्राप्ति माने प्राप्ति प्रतियोगी का भाव भी नहीं है, इसलिए अर्थांतर नहीं होगा। माने जो उपादान है, उपादान से भिन्न जो है पदार्थ नहीं होगा। इतस्य पट तंतुयो न भिद्यते गुरुत्व कार्य ग्रहणात्, यद यस्माद् भिद्यते तस्मात् तद गुरुत्वांतरम कार्य। कहा ऐसा है, तीसरा दे रहे हैं, पट और तंतु का भेद इसलिए भी नहीं है कि गुरुत्वांतर कार्य अग्रहणात्, गुरुत्वा दो में रहती है। गुरुत्व जो है पृथ्वी में और जल में रहता है। तो जो जिससे भिन्न होता है उसमें गुरुत्वांतर कार्य देखा जाता है। गुरुत्वांतर कार्य देखा जाता है, वहां पर भेद माना जाता है। ठीक, माने 2 किलो शर्करा से 5 किलो शर्करा अधिक है। क्यों? दोनों में गुरुत्व भिन्न है। तो जहां पर गुरुत्वांतर कार्य देखा गया है, वहां पदार्थों का भेद माना जाता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जितना वजन आपके तंतु का है, उतने वजन का ही पट बनेगा, उससे अधिक नहीं होगा। इसलिए गुरुत्वांतर कार्य का ग्रहण नहीं होता है। यद यस्माद् भिद्यते, जिसका जिससे भेद होता है, तस्मात् तस्य गुरुत्वांतरम कार्यम गृह्यते, परंतु यथा द्विपलिकस्य तस्माद् विपलिकस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्वाकार्यो अवनति भेदो अधिकः। कहा कैसे? कहा जिस प्रकार से एक पालिक जो स्वस्तिक है, स्वस्तिक एक पालिक, पालिक को उदाहरण दिया है रतिकायाम एकम तोलकम भवति, तोलक चतुष्टयकम पालम तादस पाला परिमितम सुवर्णम पालिकम, है ना। और स्वस्तिकस्य इति स्वस्तिकाख्य भूषण विशेषस्य। तो ये जो पालक है और स्वस्तिक है, ये माप हैं, ठीक है ना। तो जो हमने अभी दृष्टांत दिया था उसी प्रकार से है ये। तो माने किसी पालक जो माप है उससे तौला हुआ सोना जो स्वस्तिक से तौला हुआ है, वो उसमें न्यूनता अधिक है। क्यों?
गुरुत्व अधिक है, उसमें अधिक गुरुत्व है। गुरुत्वाकार्य, गुरुत्वाकार क्या है? गुरुत्व का कार्य अवनति विशेष, ठीक है ना। जो जितना वजनी होता है उसमें उतनी ही अवनति का प्रतिपादक होता है। 100 ग्राम यदि सोना कहीं पर रखें तो तराजू उतना जल्दी नहीं जाएगा, परंतु उसमें 500 ग्राम रख दें, धड़ से नीचे जाएगा, और उसमें 5 किलो 10 किलो तो धड़ाक से गिरेगा। तो गुरुत्व कार्य यदि न्यूनाधिक होता है जिसमें, वहां पर भात देखा गया है। यहाँ उपादान भूत जो तंतु है उससे भिन्न गुरुत्वाकार पट में नहीं देखा गया है। न स्वस्तिक से गुरुत्व कार्योन्नति भेदो अधिकः न च तथा तंतु गुरुत्व कार्यात पट गुरुत्व कार्यांतरम। जितना भारी तंतु है उतना भारी ही उतना भी भार उसका है। एक मास्टर ने, अध्यापक ने पूछा कि बताइए कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में कौन सा भारी है? बालक ने कहा कि गुरुजी लोहा भारी है। कहा मैं कह रहा हूं कि 1 किलो लोहा है और 1 किलो भारी है। कहा यही तो मैं गुरुजी कह रहा हूं कि लोहा भारी है। कहा कैसे भारी है? बराबर 1 किलो है दोनों। कहा गुरुजी उसके लिए कोई बात नहीं है, 1 किलो रुई जो है उसका गट्ठा बना करके आप मुझको मारिए और मैं लोहा मारता हूँ, अपने आप पता चल जाएगी कौन भारी। तो वहां पर भिन्न भिन्न धार्मिक गुरुत्व है। वजन दोनों का समान है, रुई का भी और लोहा का भी, परंतु वहां गुरुत्व दोनों का भिन्न है, परंतु तंतु का और पट का गुरुत्व भिन्न नहीं है। यदि तंतु हवा में उड़ सकता है तो पट भी हवा में उड़ जाएगा, परंतु रुई हवा में उड़ जाएगी, परंतु लोहा नहीं उड़ेगा, क्योंकि दोनों का गुरुत्व भिन्न भिन्न है। तो गुरुत्व कार्य जो अवनति है वो कार्य भेद यहाँ पर देखा गया है। वहां तो आप भेद स्वीकार कर सकते हैं, परंतु तंतु गुरुत्व कार्यात पट गुरुत्व कार्यांतर नहीं देखा गया है। तस्मात् अभिन्न तंतुभ्य पटः, तंतु से कारण से कार्य अभिन्न है। ताने तान भेद साधनानि अबीतानि अनुमानानि, इस प्रकार से अनेक अनुमानों के द्वारा अभेद सिद्ध कर किया जाता है। और जब अभेद कार्य का कारण से सिद्ध हो गया तो तंतवः एव, तंतु ही कारण ही उस रूप में संस्थान विशेष रूप में परिणित हो करके पटाह न तंतुभ्य भिन्न पटाह इति।